हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के प्री के टेस्ट जो हुए थे आपके वो सोल्व कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज 2 दिसंबर जो आपका 2022 को पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट का 6 नंबर, वो हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी द्वारा 5y-1 घंटों में तय की गई दूरी 125y³ - 1 है, चाल पूछा है। तो आपको पता है कि जो स्पीड होती है, स्पीडोमीटर में भी आप देखते हो, बाइक वगैरह चलाते हो, स्पीड होती है अपनी किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड जो भी है। तो ये होती है डिस्टेंस, दूरी बटे समय। तो यहाँ पे देखिए, दूरी आपको न्यूमेरिक वैल्यू नहीं देगी, इस टाइप से दी गई है। ये है 5y-1। ध्यान से देखोगे तो ये 5y का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है। तो इसको लिख सकते हैं 5y का होल क्यूब -1 क्यूब। दूरी है, समय आपके पास है 5y-1। तो ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब है, नीचे a माइनस बी है। तो आपको पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी तो इससे कटेगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 5y का स्क्वायर करेंगे 25y² प्लस ए बी यानी 5y और प्लस बी स्क्वायर 1 का वर्ग 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहे हैं छात्रों की कक्षा में पहले छात्र के पास 2 टॉफियां हैं, दूसरे के पास 4 है, तीसरे के पास 6 है। इसी तरह सभी छात्रों के पास टॉफियां हैं। कक्षा में छात्रों की संख्या 25 है। तो टॉफियों की कुल संख्या को किससे भाज्य किया जा सकता है, यानी किससे भाग दिया जा सकता है। मतलब यहाँ पे करना क्या है, पहले हमें टोटल नंबर निकालना है कि टोटल टॉफी है कितनी। फिर वो नंबर आएगा तो पता चल जाए किससे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे कह रहा है पहले को तो 2 मिली, दूसरे को 4, तीसरे को 6, चौथे को 8, पांचवे को 10, इसी टाइप से 25वां होगा उसको डबल मिलेंगे, यानी कितनी 50। हर स्टूडेंट को डबल मिल रही है। इन सबको हमें क्या करना है, प्लस करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को बाहर कॉमन लेता हूँ। तो ये हम बचा 1, 4 में से 2 बाहर आ गए तो 2, 6 में से 2 आ गए तो 3, 8 में से 2 आ गए तो 4। इस टाइप से हमारे पास संख्याएं बचती हैं। और ये आपको पता है 1 से लेकर लगातार 25 संख्याओं का योग है। तो 1 से n तक संख्याओं का योग जो होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। एन क्या है, जितनी संख्या है। ठीक है, तो 2 तो मल्टीप्लाई में है, n की जगह 25 रखेंगे। तो 25 n+1, 25 और 1 26 बटे 2 से 2 कटेगा। ये लगातार दो संख्या है, आपस में गुणा करना है तो छोटे वाले का वर्ग करके ये नंबर ऐड कर दो या बड़े वाले का वर्ग करके घटा दो। तो 25 का वर्ग करेंगे 625 और 25 उसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 650। ठीक है, ये नंबर आ गया। ये टोटल हमारे पास ट्रॉफी आ गई 650। अब देखिए ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से हो रहा है क्या। 11 से तो नहीं होगा। या इसमें से देखिए इसको लिख सकते हो आप 65 × 10, और 65 आपको पता है कि क्या होता है, 13 × 5। अब इसमें से ऑप्शन में देख लीजिए, ये 7 का भाग तो जाएगा नहीं, ये भी कटा, 11 का भी नहीं जाएगा, 5 का जा रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, 13 का भी जा रहा है, 13 का मल्टीपल है, तो ये इसका आंसर आ जाए। ठीक है, अगला देखिए। इसमें कह रहा है दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वेद मतों का, वैलिड वोट का 42% हासिल किया और 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया। ये तो हारा है, ये इतने वोटों से हार गया, ये यूं कहें कि इतने वोटों से दूसरा कैंडिडेट विनर जीत गया, एक ही बात है। 82,560 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया और 20% लोगों ने अपने वोट नहीं डाले, कास्ट ही नहीं की। अमान्य मत यानी ये जो इनवैलिड वोट थे, ये लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितने प्रतिशत, यानी 20% लोगों ने नहीं डाले थे, वो अपन निकाल लेंगे। उसका कितना परसेंट है ये हमें पूछा है। ठीक है, तो पहले तो देखिए, जो भी वोट होते हैं उनमें से जैसे मान ली 100 थे, 20 ने नहीं डाले, बचे कितने 80। फिर उसमें से इनवैलिड हटा देते हैं, बाकी जो बचे वैलिड वोट वो लूजर और विनर में आपस में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि डिफरेंस कितने का है, 7,68,400 का है। 7,68,400, इतने से दूसरा कैंडिडेट जीत गया या पहला कैंडिडेट हार गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 थे टोटल, टोटल वोटर कितने थे 100, इसमें से 20 ने तो वोट डाले ही नहीं। 20 माइनस कर दोगे तो कितने लोगों ने वोट कास्ट किए, कितने लोगों ने डाले, 80 ने। ठीक है, इसमें से कुछ इनवैलिड हो गए, उनको आप छोड़ दीजिए एक बार। ये कह रहा है वैलिड का 42% तो इसको मिल गया, 42 तो किसको मिल गया, इसको मिलेगा। तो बाकी बचा हुआ वैलिड वोट जो होगा
मान लीजिए वैलिड वोट 100 था आपका, एक बार यूं मान के चलिए, तो 42 इसको मिल गए, तो बाकी जो बचे 58% वो किसको मिलेंगे? विनर को मिलेंगे। वैलिड वोट ही तो आपस में बढ़ते हैं। तो इनमें यहाँ पे अपन डिफरेंस देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है? 16 का। तो ये 16% की वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। ये वो वोट हमारे पास आ जाएंगे जो वैलिड होंगे। इसको यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो ये मेरे पास वो वोट आ जाएंगे जो वैलिड है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए 16 का भाग दें। 16 चुको 64, 6 और 6 12 और 8 उतार लेंगे 128। तो 16 अंठी 128, फिर 32 में 16 सॉरी 4 में जाएगा नहीं तो 0, और 40 में जाएगा 2 बार, 32 बचे 8, तो 16 पंजो 80। तो ये हमारे पास आगे 480, 25 और 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये वो वोट आगे हमारे पास 48 लाख। ठीक है, कौन से वोट आगे? जो हमारे वैलिड थे। कोई दिक्कत नहीं। अब इनवैलिड कितने हैं? 82,560। ये इसमें हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ये वो वोट आगे जो लोगों ने कास्ट किए। ठीक है, टोटल वोट जो लोगों ने 80% की वैल्यू आगे जो लोगों ने कास्ट किए। पूछा है कि अमान्य मत, अमान्य इनवैलिड कितने थे? 82,560। किसका प्रतिशत पूछा है? जो नहीं डाले गए, वो तो टोटल का 20% है। तो ये तो अपने पास कितना आया? ये जो वोट कास्ट हुए तो ये आया 80% का मान। ठीक है, और लोगों ने डाला है, इसका मतलब 100 का मान निकालेंगे या 20 का निकालें जो लोगों ने नहीं डाले थे, बात एक ही। इसको इंटू कर देंगे 20 से। तो ये हमारे पास कौन से आ जाएंगे? जो वोट नहीं डाले गए थे। ठीक है, तो एक बार इसको ऐड कर लेते हैं, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 60 तो यूं का यूं आ ही जाएगा। इसके बाद 5 और 5 10, एक बचेगा, फिर 2 और 2 4 और एक 5, फिर 8 और ये 48, डिवाइड करना है 4 से। तो ये वो वोट आ गए 20% जो नहीं डाले गए थे। तो 4 से भाग देंगे 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 1, फिर 8, फिर 6, 24, फिर 2 बचेंगे, फिर 5। तो ये हमें पूछा है कि 82,560 जो है वो 12,21,265 का कितना प्रतिशत है। तो इसको क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो एक तो इसको देखिए ऑप्शन से भी देख सकते हैं आप कि ये 12 है, 13% के लगभग है, ये अपने 10 है, ये 10 के परसेंट के आसपास है, ये 6.8 है। तो यहाँ पे आपके पास 12,21,265 है। और इधर यदि इसको 100 से गुणा कर देते हैं, इधर यदि हम 100 इसी के आगे लगा दें, तो आप देखिए ये हमारे पास कितना बन गया? 82,56,000। ठीक है, तो 12 लाख को देखिए 82 के पास ले जाना है, तो 12 छिकानी 72 और 12 संति 84, तो 7 तो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो 6 पॉइंट कुछ आएगा। तो एक ही ऑप्शन है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यदि भार संगत संख्याएं हैं तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का भारित समांतर माध्य क्या होगा? देखिए भार संगत संख्याएं जो बोलता है वो संख्या आपके पास होती है यूं वर्ग संख्या मान लीजिए आप। भाई n संख्या तो एक से लेके ये सारी प्राकृत संख्याएं अपने पास है एक से n तक। लेकिन भार संगत भारित संख्याओं की जब भी बात की जाए वो आपको वर्ग संख्या लेनी है। जैसे 1 है, 4 है, तो क्या हो जाएंगी? 1, 4, 9, 16, 25, ऐसे अपन चलेंगे n तक, तो n का वर्ग n²। ये सारी कौन सी अपने पास भारित संख्याएं होती हैं। अब देखिए समांतर माध्य एवरेज की बात करें तो वो क्या होता है? राशियों का योग सबको ऐड कर दोगे और जितनी संख्या है उनसे अपन क्या कर देंगे? डिवाइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इनका माध्य। तो ये हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है? देखिए सभी जो प्राकृत संख्या उनके वर्गों का योग है। तो वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6, क्योंकि एक से लेके एन तक संख्या है। तो ये इन सभी का योग आ गया। एवरेज निकालने हैं अपने को, समांतर माध्य यानी एवरेज निकालना है। तो वो होता है सम, यानी कितना योग है उनका, और नीचे क्वांटिटी कितनी है। तो संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, ऐसे कहाँ तक संख्या है? एन तक संख्या है। तो संख्याओं का यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें तो वो एन संख्या है, तो उनका योग हो जाएगा एन इंटू n+1 अपॉन। तो ये वाली टर्म कट जाएगी, 2 से ये भी कट जाएगा 3 बार, तो ये आ जाएगा 2n+1 अपॉन 3। ओके, अगला देखिए,
एक त्रिभुज की भुजा 4 6 8 के अनुपात में है, तो यह कैसा त्रिभुज होगा? देखिए एक ट्राइंगल के आपको यदि तीन मान लीजिए अपने पास साइड है ए बी सी, ट्राइंगल अपने पास है ए बी सी, जिसकी तीनों साइड अपने पास है ए बी सी, और सी है, ये सबसे बड़ी भुजा है, ये क्या है अपने पास ग्रेटेड साइड है। ठीक है, तो होता क्या है, कंडीशन बनती है, एक होता है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यदि ये बराबर में आ रहे हैं इन दो के, तो आपको पता ही है कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है समकोण त्रिभुज। यदि सबसे बड़ी भुजा जो सी है, ग्रेटेस्ट साइड जो है लार्जेस्ट, इसका जो स्क्वायर करेंगे और ये लेस देन आ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बनता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। और यदि ये बड़ा आ जाए, बड़ी जो साइड है उसका वर्ग बड़ा आ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ये बनता है अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। ये तीन कंडीशन होती है। तो सबसे बड़ा देखिए 8 है, तो 8 का वर्ग करोगे आप 64, 4 का करोगे 16, 6 का करोगे 36, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ गया 52। तो ये सी स्क्वायर बड़ा आ रहा है, इसका मतलब अधिक कोण त्रिभुज। ये तीन ही कंडीशन होती है। तो इस देखिए मॉक, ये जो आपके पिछले पेपर है या मॉक टेस्ट देने से फायदे सबसे ज्यादा मिलता है, क्यों? अब देखिए तीनों चीज आपकी क्लियर हो गई। अब मान लो अगली बार यदि आपको एक्यूट पूछे या राइट एंगल पूछे, तो ये सारी चीज आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाती है। अगला देखिए, एक अर्धगोले का व्यास 28 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14। अर्धगोले का आयतन, आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 14 इंटू 14 इंटू 14। तो 7 से कटेगा 2 बार। ठीक है, इसके बाद 3 से तो कट नहीं रहा है, इन सबको अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, और दो दुनी 4, और 22 क्या होता है 2 गुना 11, तो 4 दूनी 8। तो 8 को पहले इधर गुणा कर लेते हैं, फिर 11 से कर देंगे। ठीक है, तो 8 को गुणा करते हैं, 48, 72 4 76 7, 8 7 15। अब इसको 11 से गुणा करना आसान होता है, जोड़ते जाइए, 14, 6 5 11 और 1 12, 6 और 1 7 और 1। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 3 से। तो 3 से भाग करेंगे 5 बार जाएगा, 15 बचे कितने 2, फिर अगला 2, यानी 7 बार 57। तो बस 57 देखिए स्टार्टिंग में एक में ही आ रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला देखिए, वाई प्लस सॉरी एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर 5 है, तो पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना है इसको। थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे, देखिए एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, इधर यदि अपन इसकी बात करें, एक्स यहाँ पे एलसीएम आप लेते हो, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5, और एक्स को आगे ले जाओ तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ से देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स इधर बाहर लूंगा तो एक्स स्क्वायर 5x बनेगा, एक्स स्क्वायर ये रहा, 5x ये रहा, ये बराबर में, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर वाई। ठीक है, अब देखिए इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह लिख सकते हैं 5x और प्लस 2x यानी 7x। नीचे x बाहर ले लिया तो आपके पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स से x कट गया, और इसका मान कितना है y, तो ये आ जाएगा अपने पास 7/y। अच्छा, ये वाई स्क्वायर आगे यहाँ पे इसको आगे लेके गए अपन, है ना, तो ये माइनस का आएगा, माइनस वाई स्क्वायर आएगा। भाई 5x को इधर लेके आए, वाई स्क्वायर को आगे लेके, तो ये माइनस का वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस वाई स्क्वायर, तो ये 7/-वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दुगना करने पे 15 18 25 32 से पूर्णतः विभाज्य हो। कब हो, जब उसको डबल करें। देखिए सबसे छोटी संख्या पूछिए, लोवेस्ट नंबर जो आपको दिए गए नंबर से डिवाइड होगा, तो वो हमेशा आपका होता है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लेसअप है, तो इनका एलसीएम निकालेंगे, वो संख्या आएगी जिसमें इन सभी का भाग जाएगा, लेकिन कब, जब डबल करें, इसका मतलब जो भी एलसीएम आएगा उसका अपने को क्या करना है, हाफ करना है। 15 आपको पता है क्या होता है, 3 गुना 5। 18 आपको पता है 6×3 = 18 यानी 3 गुना 3 गुना 2। 25 क्या होता है, 5 गुना 5, और 32 8 गुना 4 यानी 2 की पावर 5। तो एलसीएम जब भी निकालते हैं तो सबसे बड़ी पावर ले लेते हैं, जो ज्यादा बार आता है वो लेते हैं। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है अपने पास, 5, तो 32 आ जाएगा। फिर 5 का वर्ग यानी 25 आ जाएगा।
फिर देखिए यहाँ पे 5 आ गया, 2 भी आ गया, बचा कौन, 3 गुना 3 यानी 9। ये अपना एलसीएम आ जाएगा। अब इन सबको क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो देखिए 25 को 32 से करेंगे, 25 दूनी 50, 5 25 75 और 5 80, गुणा 9, तो 8 नाम 72, यानी 7200 वो संख्या आएगी जिसमें इन सभी का पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन कब जाएगा, डबल करने पे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, हाफ यानी 3600। ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन आपको 7200 इसलिए दिया गया था कि आप एलसीएम निकाल के डायरेक्ट टिक करते हैं। अगला देखिए, कह रहा है ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से दुगना और सी से 3 गुना समय लेता है, तो 2 और 3 को गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 6। तो मान लीजिए ए को टाइम लग रहा है 6 दिन। तो ये बी से तो दुगना ले रहा है, तो बी से आधा लेगा यानी 3 दिन। सी से ए 3 गुना ले रहा है, तो सी से 1/3 यानी 2 लेगा। एक साथ मिलके 8 दिन में काम पूरा करते हैं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी समय का क्या होता है, उल्टा। जैसे आदमी ज्यादा जल्दी स्पीड से काम करेगा, टाइम उतना ही क्या लगेगा उस रेशो में, कम। तो एफिशिएंसी क्या होती है, टाइम का उल्टा। तो ये उल्टा कर दीजिए, 1/6, 1/3, 1/2। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, भाग देंगे एक बार, 3 का 2 बार, 2 का 3 बार। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता। कि एक दिन में जैसे ये एक काम करेगा, ये 2 करेगा, ये 3 करेगा। तीनों एक दिन में, 3 2 5 और 1 6। कुल इन्होंने 8 दिन काम किया, तो 8 दिन में कितना करेंगे, 48। ये हमारे पास आ गया टोटल काम, कुल कार्य, टोटल वर्क। कह रहा है ए बी सी द्वारा लिया गया समय, अच्छा समय पूछा है। तो देखिए इतना करना ही नहीं था अपने को, समय पूछा ए बी सी का, तो ये डायरेक्ट आपको 6 3 2 के अनुपात में निकालना था। तो यहाँ पे ऑप्शन से देख लीजिए, ये 8 से कट रहा है 6 बार, ये 8 से 3 बार, ये 8 से 2 बार, ठीक है। ये 7 से 6 बार, 7 21, 7 दूनी 14। अच्छा, ऑप्शन में तो ज्यादा दे रखे हैं, इस रेशो में सारे इस रेशो में दिए, कोई बात नहीं। तो समय पूछा है, टोटल 48 आ गया। तो ए देखिए एक दिन में एक ही यूनिट कर रहा है, तो 48 करने में इसको 48 दिन लगेंगे, ठीक है। वो एक ही ऑप्शन आपका 48 ए का, तो ये अपना आंसर आ जाए। ऑप्शन से नहीं कर सकते क्योंकि सारे ही इस रेशियो में दिए गए। अगला देखिए, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका आयतन देखिए, घन जो होता है क्यूब, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया, इसका जो एक फलक होता है, एक फेस होता है, वो वर्ग के आकार का होता है, वर्गाकार होता है। और ऐसे कितने फलक है इसमें, 6। टोटल कितने हैं, 6। तो ये हो जाएगा 6 × a², और ये अपने को दिया 864। 6 से भाग करेंगे एक बार, फिर 26, तो 6 चौबीस, बचे 2, फिर 6 चौक 24, तो ए का जो मान है वो आ गया 12। आयतन आपका होता है a³ तो 12 का क्यूब 1728, ठीक है। अगला देखिए, कोसेक ए माइनस कोट ए बराबर 1/4 है, तो टेन ए का मान आपको पूछा है। ये पहले भी मैं जो पहले शिफ्ट हुए उनमें भी इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको बता चुका हूँ। आपको पता है 1 + कोट² बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर, ठीक है। यानी ये आपको पता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। और ये a² - b² है, पहले पहले शिफ्ट वाले पेपर में मैंने बताया था कि प्लस का दे देगा माइनस उसका उल्टा, या माइनस दे देगा प्लस उसका उल्टा होता है। तो कोसेक ए माइनस कोट ए 1/4 दिया है यहाँ पे। तो प्लस वाला क्या होगा, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये इसका उल्टा हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। अब मान किसका निकालना है, टेन का। तो टेन कोट का उल्टा है, इसका मतलब कोसेक को मैं कैंसिल करूंगा, ठीक है। तो ये आपस में घटा दें, या तो इसमें से ये घटा दीजिए, माइनस ये माइनस माइनस प्लस, तो ये तो इसमें कट गया, कॉट कॉट 2 कॉट है बराबर 4 में से 1/4 आप माइनस कर दोगे। 4 एलसीएम आएगा 16, 16 में से गया 15/4। तो कोट ए का जो मान अपने पास आया वो आया 15/8, और टेन इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 8/15। आप इसको भी माइनस कर सकते हो, ये माइनस करोगे, ये माइनस, तो ये तो कट जाएगा, ये -2 कोटे आएगा, और इधर भी माइनस की संख्या आएगी, तो भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि चार्ट विभिन्न दवाओं ABCD में पदार्थ P1 P2 P3, ये चार टाइप की मेडिसिन है, और इसमें जो यूज हुए हैं पदार्थ P1 P2 P3, ठीक है, वो ये दिए गए। तो आपको पूछा है, कौन सा या कौन से पदार्थ सभी दवाओं में मात्रा की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोग किए गए, इनमें बताना P1 P2 कौन सा ज्यादा। तो देखिए P1 की अपन बात करें, तो यहाँ पे P1 ज्यादा है, यहाँ भी P1 ज्यादा है, यहाँ भी P1 ज्यादा है, इनको ऐड कर लीजिए, ठीक है। 5 3 8 4 12 और 6 18, तो P1 जो सबसे ज्यादा यूज हो वो 18।
ठीक है, मिलीग्राम। इसके बाद P2 देखते हैं, ये तो इक्वली चल रहे हैं P2, P2, P2। तो P2 कितना है, 4 और 5 9, 9 3 12 और 3 15। ठीक है, तो ये तो कम हुआ है। P3 देखिए, 4 5 9 12 और 4 16, ये भी कम। सबसे ज्यादा कौन यूज हुआ है, P1। अगला देखिए, कह रहा है कि सभी फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या, मतलब क्या करना है, सभी सभी को ऐड करना है बस। तो ऐड कर दीजिए यहाँ पे, 5 और 5 10, 3 3 6 13, 13 8 21 और 1 22, तो ये आ जाएगा 220। डायरेक्ट आपको टोटली करना था। इसमें कह रहा है चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपए में 50 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो चावल का मूल मूल्य प्रति केजी, ये मैं आपको प्रॉफिट लॉस सॉरी परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ कि इसमें 6 टाइप से पूछता है आपको क्वेश्चन। एक तो इनिशियल प्राइस, एक प्रेजेंट प्राइस, एक दोनों में डिफरेंस, ये इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, प्रेजेंट क्वांटिटी या दोनों क्वांटिटी में डिफरेंस। और वो सारे मैंने आपको एक क्लास में विस्तार से पढ़ाए। तो देखिए, पहले वाला प्राइस आपको पूछा है। अब देखिए, ये 50 किलो चावल क्यों ज्यादा खरीद रहा है, क्योंकि प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। उसकी वजह से वो 50 केजी क्या खरीद रहा है, ज्यादा। भाई, 450 रुपए थे उसके पास। जैसे मान लीजिए 100 रुपए किलो चावल था, आपके पास 500 रुपए है, तो 5 किलो है। अब भी यदि प्राइस सेम है तो 5 ही लाओगे। यदि उसकी प्राइस कम हो गई, अब 20% कम हो गई प्राइस, यानी 80 रुपए किलो हो गया, तो चावल कितने लाओगे, ज्यादा लाओगे, 500 में 80 का भाग दोगे। तो जितना प्राइस कम हो रहा उसकी वजह से उतनी क्वांटिटी ज्यादा आ रही है। तो 450 का आप 20% यदि निकाल लेते हो, तो ये आपके पास आ जाता है 50 केजी का प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 45 दूनी 90, तो 50 केजी का प्राइस कितना आ गया, 90। तो 1 केजी का जो प्रेजेंट प्राइस होगा वो आपका कितना आ जाएगा, 9/5। ये कौन सा प्राइस है, अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, अपने को पूछा पहले वाला। तो ये जो अपने पास प्रेजेंट प्राइस आया 9/5, ये आया 20% कमी होने के बाद, यानी 80% का मान है। अपने को निकालना है पहले वाला, यानी 100%। तो ये आ जाएगा 9/4, यानी 2.25। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण पर AB 7 है। बी पे राइट एंगल ट्राइंगल दिया आपको, राइट एंगल है, AB 7 है। AC माइनस BC 1 सेंटीमीटर, तो साइन C का मान अपने को पूछा है। देखिए, ट्रिपलेट यदि आपको याद है तो आप डायरेक्ट ही कर लो, कुछ नहीं करना। आपको पता है कि यदि लंब 7 हो, आधार 24, तो कर्ण कितना होता है, 25। अब देखिए, सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ये क्या रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये 24, ये 25। पूछा क्या है, साइन। साइन आपके पास क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब 7 है, कर्ण 25 है, तो 7/25 सुना जी। अगला देखिए, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है। ये ट्राइंगल अपने पास ABC, AB और AC, ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। इसके बाद अगर है OBC पर इस प्रकार है कि BO बराबर OC। O यहाँ पे कोई पॉइंट है बीच में, तो ये दोनों साइड भी आपस में क्या है, बराबर। OD रेखा AB पे लंब है, O से इस रेखा, ये परपेंडिकुलर है OD। और OE जो है वो इस पे परपेंडिकुलर है। BOD, ये एंगल हमें दिया गया कितना, 60 डिग्री। AOE, ये वाला अपने को पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ये B से O और O से C, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। और ये अपने पास क्या है, 90 डिग्री। ये भी अपने पास क्या है, 90 डिग्री। यानी दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, और दोनों में जो कर्ण है वो आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, दूसरा, ये AB और AC दोनों साइड बराबर थी, तो ये एंगल यदि थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो दो एंगल बराबर हैं, एक साइड कर्ण भी आपको दिया है बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, अपने पास सर्वांग सम होंगे, बराबर होंगे। तो यदि ये 60 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और सामने वाले शीर्ष से इस पे अपन कोई भी यदि मिड पॉइंट को मिलाएं, तो ये इस पे परपेंडिकुलर भी होता है, ये इसकी मीडियन भी होती है, इसका एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो मिड पॉइंट को यदि मिला रहा है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर भी होगा, तो ये टोटल होगा 90, ये 60, तो ये कितना बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, अगला देखिए,
ए बी सी और डी 93,100 रुपए की संपत्ति साझा करते हैं और इनका रेशियो दिया गया, सी का हिस्सा पूछा है। देखिए इनका रेशियो दिया अपने को ए अनुपात बी, 1:2, फिर बी अनुपात सी दिया गया 3:4, सी अनुपात डी दिया गया हमें 5:6। तो यहां से हम पहले इनका क्या करेंगे, एक रेशियो निकाल लेंगे। तो जिसके आगे जो संख्या नहीं है, जैसे रो की बात कर रहा हूँ, कॉलम में नहीं पंक्ति में चलना है, तो दो के आगे कुछ नहीं है तो दो रख दीजिए, इधर भी दो, इधर चार के आगे कुछ नहीं तो चार। ठीक है, अब लेफ्ट में बात करें तो इस तीन के इधर लेफ्ट में कुछ नहीं तो तीन, पांच के लेफ्ट में कुछ नहीं तो पांच। समझे? अब यदि इनमें कुछ कट रहा है कॉलम में आपस में, क्योंकि अपन इनको रेशियो लेंगे तो इन्हीं को तो इंटू करेंगे, तो बाद में काटे हैं पहले काटे हैं, बात ही की है। तो कुछ कॉमन आ रहा है तो ठीक है, देखिए दो इधर नहीं आ रहा, बाकी में आ रहा तीन, इन तीन में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा पांच। चलो कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो इंटू करोगे यूं कॉलम में, तो 3 × 5 15, और ये 30, 40 और ये 48। ये हमारे पास इनका क्या आ गया, रेशियो आ गया सभी का, कि 15, 30, 40 और 48 के अनुपात में इनके आपस में धन बटेगा। तो टोटल आपको दिया गया 93,100। तो टोटल के नीचे तो हम क्या लेंगे, टोटल लेंगे। ठीक है, तो प्लस कर दीजिए, 40, 40, 80, 30, 110 और 10, 120 और 13, 133। और किसका हिस्सा पूछा है, सी का, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 40। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में कहीं भी आपको डेसिमल में नहीं दिया है, तो इसका मतलब इसका भाग चला जाएगा पूरा पूरा। तो देखिए 7 से गुणा किए, 7×3 = 21, बचेगा 2, फिर 7×3 = 21 और 2 33, बचेगा 3, 7×3 = 21 और 2 23, बचेगा 2, और 7 और 2 9। तो कितने बार कट रहा है, 700 बार, 7×4 = 28, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 28,000। डायरेक्ट कैसे देखा, 7 का ही भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक है यूनिट डिजिट और यहाँ पे 3 है, तो कितनी बार गुणा करने पे एक आएगा, 7 से गुणा करने पे, तो डायरेक्ट मैंने 7 से देख लिया। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं साइन प्लस कोस √5 साइन 90 माइनस थीटा, तो कोट थीटा का मान देखिए, यहाँ पे दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है √5, और साइन 90 माइनस थीटा आपको पता है पहले क्वाड्रेंट में होगा, सारे पॉजिटिव होते हैं और 90 पे चेंज होते हैं, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। आपको मान पूछा है कोट का, तो क्यों ना इस पूरे को कोट में चेंज कर ले। कोट आपको पता है कि क्या होता है, कोट थीटा होता है आपके पास कोस अपॉन साइन, तो कोस अपॉन साइन, तो मैं इस पूरे में क्या करूंगा, साइन का भाग देता हूँ। तो एक ही संख्या है, एक ही चीज से आप पूरे में भाग दे रहे हो दोनों साइड में, तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना हो गया, 1 प्लस कोट थीटा बराबर √5 कोट थीटा। ठीक है, 1 इधर ही रखें, तो ये आ जाएगा आपके पास √5 कोट थीटा माइनस कोट थीटा। तो कॉमन क्या ले लेंगे यहाँ पे, कोट, तो बचेगा क्या, √5 माइनस 1, और कोट को यहाँ पे क्या ले लिया, कॉमन, कोट थीटा का मान निकालना था, तो ये आ जाएगा 1/√5 माइनस 1। अब कहीं भी नीचे √5 माइनस 1 नहीं है, इसका मतलब इसने क्या किया, इसका परमे का है, रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे देखिए a² √5 का स्क्वायर 5 और 1 का 1, तो नीचे बचेगा 4 और ऊपर बचेगा √5 प्लस 1। तो ये इसका आंसर बचेगा। ओके, अगला देखिए, एक जिले में 10,24,000 निवासी हैं, यदि जनसंख्या 2.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष के अंत में निवासियों की संख्या देखिए कितनी है, 10,24,000, प्रत्येक वर्ष कितनी बढ़ेगी, 2.5%। जैसे 100 है, 10% बढ़ती है तो हम डायरेक्ट 110 कर देते हैं, ऐसे 2.5 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 102.5%। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100, और कितने वर्ष की बात कर रहा है, 3 वर्षों की बात। ठीक है, तो इसको 3 बार ले लेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो हमारी कैंसिल होगी। इसके बाद देखिए 25 से कटेगा 4 बार, और 41 और ये 40, ये भी 41 और ये 40। ठीक है, ये देखिए 1024 2 की पावर 10 है। ठीक है, तो इधर ये काट देते हैं, ये 5 से 8 बार कटेगा, और ये देखिए 25 से वही 41 बार कटेगा, तो एक 5 से ये काट दें, यानी 5 × 5 25 हो गया। नीचे देखिए ये 2 का क्यूब है, ये भी 2 का क्यूब, तो 2 की पावर कितनी नीचे 6, और ये 2 की पावर कितनी है 10, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 बचेगा, यानी 16, और गुणा आपके पास 41 का
क्यूब बचेगा। तो देखिए 41 का क्यूब करना आसान है, एक का क्यूब करोगे एक, फिर चार और उसको तीन से गुणा करते हैं बारह, बारह को एक से गुणा करेंगे, बारह एक, बारह चौको 48 और एक 49, चार, फिर चार का क्यूब 64 और चार 68। अब इसको 16 से गुणा कर दीजिए, 16 को एक से करेंगे तो 16, 32 और एक 33, बचे कितने, तीन। फिर अपन 16 को 9 से कर देंगे, 144 और तीन 47, तो आ जाएगा 7। और अभी भी सेम आता जा रहा है। फिर 16 को 8 से करेंगे, 128 और 14 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 142 आ गया, तो दो, तो यही आ रहा है। लास्ट के चार डिजिट इसी में आ रहे हैं, बाकी किसी में नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, इसमें कह रहा है अपने को कि यदि विषय पी के लिए अधिकतम अंक 900 है, पी इसमें टोटल जो है वो 900 का है, तो विषय पी में ए द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत, तो ए को कितने मिले, 150, कितने में से, 900 में से, और इनटू किससे कर देंगे, परसेंटेज में पूछा तो 100 से। ठीक है, तो ये इसका परसेंटेज आ जाएगा, तीन से कट जाएगा, यानी 50/3, 16.67%, या 16 से 2/3। अगला देखिए, कह रहा है ए प्लस बी 5 है, ए बी 6 है, तो 3 × a² प्लस बी स्क्वायर का मान। देखिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको होता है a प्लस बी 5 है, तो ये अपने पास 2 और 3 हो जाएगा, और a इंटू बी 6 है, तो ये भी 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ भी a² प्लस बी स्क्वायर, ये तो कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी पहले अपन a की जगह 2 लें या b की जगह 2 लें। तो यहाँ पे रख देंगे 3, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 3 का करेंगे 9, तो 9 4 13, तो 13 × 3 कितना आ जाएगा, 39। अगला देखिए, इसमें करें एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 है, उसका एरिया, एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू a²। तो यहाँ पे a का मान रखना है बस, √3/4 × 24 × 24, तो 4 से कटेगा 6 बार, और 24 × 6 144, और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाए। नेक्स्ट है, 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है, ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, तो बी की स्पीड पूछिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपको, कि ये जैसे अपने पास एक 400 मीटर का ट्रैक था, तो ए क्या कहता है बी को, ए बी को कहता है कि तू 15 मीटर आगे से दौड़, यानी बी यहाँ से दौड़ेगा और ए यहाँ से दौड़ेगा, ये बीच में दूरी कितनी है, 15 मीटर की। तो ये कहता है कि तू 15 मीटर आगे से दौड़, फिर भी मैं तेरे को पकड़ लूंगा। तो बी को ये कितनी दौड़नी थी, यहाँ से बी को इस पॉइंट से स्टार्ट करना, तो ये एंड पॉइंट था, तो 400 में से 15 घटा देंगे, तो ये बची कितनी, 385 मीटर दौड़नी थी इसको। ठीक है, तो कह रहा है 15 मीटर की तो शुरुआत दी, लेकिन फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा दिया, इसका मतलब जब यहाँ पे ए पहुंचा, तो बी इसके साथ साथ नहीं पहुंचा, बी इससे 10 सेकंड के बाद पहुंचा, यानी इसने 10 सेकंड और लिए, कितनी दूरी तय करने में, 385 मीटर। अब ए का यदि समय अपने पास हो, तो उसमें 10 जोड़ देंगे, तो यहाँ से इसकी स्पीड निकाल लेंगे। तो ए तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक दौड़ रहा है, कितने मीटर, 400, किस स्पीड से, 1600, 16 का भाग देंगे, तो ये अपने पास आ जाएगी इसका समय 25 सेकंड। तो ए ने देखिए यहाँ तक 25 सेकंड लिए, और इन्होंने एक साथ भागना शुरू किया था, ए ने इस पॉइंट से और बी ने इससे, तो बी ये कह रहा है बी को 10 सेकंड और लगे, तो 25 और 10 35, यानी 385 मीटर जो है वो बी ने कवर किए 35 सेकंड में। भाग देंगे तो ये आ जाएगी इसकी स्पीड 11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है 2016 और 19 में ए का कुल उत्पादन 16 और 19 में, ए की बात करें तो यहाँ पे देखिए 40 है, और यहाँ पे बात करें तो 60, तो ए का कुल उत्पादन है 100 लाख टन। 17 और 18 में सी, तो 17 में देखिए सी का था 60, और 18 में सी का था 60, तो ये हो गया टोटल कितना, 120। तो कह रहा है कि सी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, तो ये जो 100 है वो 120 से कंपेयर करवा रहा है, परसेंटेज में पूछा तो गुणा किससे कर देंगे, 100 से। तो 0 से 0, 4 से 3 बार, और 4 से 25 बार, तो ये आ जाएगा 250/3, भाग देंगे तो ये आ जाएगा 8 3 24, और 3 3 9, 83.33%। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है एक लैपटॉप 25% की छूट के बाद 65,520 में बेचा जाता है, तो लैपटॉप का अंकित मूल्य। देखिए यहाँ पे बेच रहा है 65,520 रुपए में, कब, जब इस पे 25% की छूट। मान लीजिए अंकित मूल्य जो था, मार्क प्राइस, वो था 100,
इस पे 25 की छूट देगा तो कितने में बचेगा? 75 में। अपने को अंकित निकालना, यानी 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 25 से कट गया 4 बार, 25 से कट गया 3 बार, 3 से इधर कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1, फिर 8 दिए 24 और 4 दिए 12, इसको गुणा कर देंगे, 16 और 33, 4 3 7, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 87,360। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे, फिफ्थ जो आपकी पारी में पेपर हुआ था उसके। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।